तो भाई मज़ा आया क्योंकि जब भी ऐसा कोई अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट हमको देखने को मिलता है, वो भी ऐसे मोड़ पे मतलब प्लेऑफ जहाँ पे अभी ट्रॉफी लेने की बात है ना? ऐसे मुकाबले हैं ये कि आप यहाँ पे जो रिजल्ट्स आएँगे वही मेन रिजल्ट्स हैं। आपने भी आईएसएल में क्या कर लिया वो हो चुका है। तो अभी देखो यार मोहन बगान ने सब कुछ तो जीत ही लिया, अब क्या जीतना बच गया है? आईएसएल ट्रॉफी जीतना बच गया है आप बोलेंगे। तो दूसरों को भी मौका दीजिए। वैसे तो देखिए ये भाई जो विन है ये एहसान वाली विन नहीं है, ये जीती गई है जमशेदपुर के साइड से। तो जम के खेलो जमशेदपुर और जय मोहन बगान दोनों के साथ हैं हम तो। लेकिन यहाँ पर जमशेदपुर एफसी ने ये दिखाया है कि आप दिमाग में कुछ भी प्रेडिक्ट कर लो, एक्सपेक्ट कर लो या जो सोच रहे हैं सोच लो, लेकिन जीएफसी भी मोहन बगान को हरा सकती है और हरा दिया है। क्योंकि जिस तरीके से मोहन बगान का यार पूरा सीजन रहा है, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट अभी इतने मतलब कि मेन मुकाबलों में कि जमशेदपुर मैचेस को लेके निकल जाएगी, लेकिन निकल गई है। और देखो मैं सीधा बोलूंगा ये जीएफसी के टैक्टिकल विन है और टीम विन है। अब क्यों है? बिकॉज ये मुझे भी, आपको भी और पूरे मोहन बगान को और पूरे इंडिया में जो जो भी आईएसएल देख रहे हैं सबको पता है कि जीएफसी ऐसे ही खेलेगी। वो डिफेंसिव खेल के काउंटर्स पे ही आएगी, सेट पीसेस पे ही वो जो है उनको गोल मिलेंगे, ये सबको पता है और वहीं पे करके वो जीत के भी गए हैं। यही है खेल जमशेदपुर का। वैसे देखा जाए तो भाई जीएफसी इस पूरे मैच में हर मामलों में पीछे रही है मोहन बगान से, लेकिन दो मामलों में पीछे नहीं रही है। एक तो डिफेंस करने में और दूसरा शॉट्स ऑन टारगेट मारने में। और यही दो जगहों पर जो भी टीम आगे रहेगी वही भाई मैच जीतेगी और टाइटल भी जीत के लेके जाएगी। अब देखिए इस मैच की थोड़ी शुरुआत ही कंट्रोवर्शियल हो गई थी बिकॉज वहां पर आशीष राय वाला हैंडबॉल। तब देखिए भाई जिस तरीके से वहां पर वो हैंडबॉल हुआ था, वहां पर हैंडबॉल अगर दे दिया जाता और दे देना चाहिए भी था, लेकिन नहीं दिया गया एज मतलब रेफरीज की तरफ से, तो ये चीज़ें तो एक्सपेक्टेड है। यहाँ पे मैं नहीं बोलूँगा अनएक्सपेक्टेड है। रेफरी आपको जो चीज़ें है वो नहीं देगा और जो नहीं है वो दे देगा, ये तो हमको देखने को मिलता है। बिकॉज अगर मैं बॉडी से बाहर रखूंगा ऐसे हाथ और अगर बॉल आ रही है जो कि गोल के साथ ट्रैवल कर रही है, देन इट्स अ हैंडबॉल। अभी मैं उस पर कितना एक्सक्यूज दूं ना दूं कि यहाँ पे लगी उधर लगी, अभी आप अननेचुरल पोजीशन में आपके हाथ आ चुके हैं। तो अभी जो भी है वो तो हैंड नहीं दिया गया, तो उसके ऊपर अब क्या ही डिस्कस कर लेंगे। बिकॉज ऐसा तो है नहीं कि अब वो डिसीजन चेंज होकर वो वापस पेनाल्टी मिल जाएगी, कुछ तो होना नहीं है और रेफरी सुधरने भी नहीं वाले और ना कोई टेक्नोलॉजी हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस होने वाली है, तो ये बहस का मुद्दा है ही नहीं। अब देखिए इस मैच में स्टार्टिंग से ये दिख रहा था कि मोहन बगान अटैकिंग साइड पूरा उनके साइड से डोमिनेशन है, लेकिन ये भी क्लियरली दिख रहा था कि जो कॉम्पैक्ट तरीके से मिडफील्ड से ही कॉम्पैक्ट हो चुकी थी पूरी पूरी जमशेदपुर, मिडफील्ड भी पीछे, डिफेंस भी पीछे, पूरा कॉम्पैक्ट। तो आपके पास पेनेट्रेटिव पासेस करने के लिए जगह ही नहीं है। आप क्रॉसेस तो कर सकते हैं, लेकिन एजे जैसे जब वहां पे डिफेंडर्स आ रहे हैं तो आपका दूसरा प्लेयर वहां पे हेडर विन नहीं कर पा रहा है। हालांकि एक हेडर आया भी था जो पोस्ट से टकरा गया था, वो गोल मिल जाता तो बड़ा अच्छा हो जाता, लेकिन नहीं मिला। अब लेकिन देखिए पहला गोल जो हुआ, देखो सिंपल सा गोल मार रहा है, लेकिन मैं उसका पूरा क्रेडिट जो है ना मैं देना चाहूंगा एजे को। बिकॉज वहां पर देखिए एजे ने यहाँ पर अपनी हाइट का फायदा उठाया और फ्लिक करके सिवेरियो के पास, और सिवेरियो ऐसे मौके छोड़ते नहीं है बिकॉज मुंह के सामने से तो निवाला कोई भी छोड़ेगा नहीं। लेकिन वहाँ गलती आएगी कोलासो की, क्योंकि कोलासो के सामने से सिवेरियो निकल के गोल मारते हैं, तो थोड़ी सी डिफेंसिव ड्यूटीज में कोलासो फेल रहे इस मैच में। इसके बाद देखिए कोई चांस ही नहीं लग रहा था कि मोहन बगान अब गोल मारेगी, तो मारेगी कैसे? वही एक जो हेडर आया था उस पर ऐसा लग रहा था कि गोल हो जाना चाहिए था, हो सकता था, लेकिन इसके अलावा चांसेस ऐसे बन नहीं रहे थे इतने क्लियर कट। लेकिन वो जो मिला है चांस फ्री किक वाला, और उस पर ज़रूरत वैसे नहीं थी फाउल करने की, लेकिन कर दिया, ठीक है। लेकिन भाई जेसन कमिंग्स ऐसे गोल्स अगर मारेंगे आप इतने इंच परफेक्ट, मतलब इकर कसिलास भी आ जाए ना वो भी नहीं रोक सकता था इस गोल को। तो ऐसे गोल आप मारेंगे तो भाई आपकी तो फिर चारों दिशाओं में चर्चा होना तय है। और बहुत ही शानदार गोल मारा था, क्वालिटी फिनोमिनल, मजा आ गया था। अब देखिए ये जो फर्स्ट हाफ में दो चीज हुई, इसके बाद गेम थोड़ा बोरियत की तरफ जाने लगा और सेकंड हाफ तो इतना वाहियात, इतना बोरिंग, मतलब ऐसा लगा कि भाई क्या मैच बंद ही कर दें क्या, इतना बोरिंग मैच कर दिया था सेकंड हाफ में। बिकॉज भाई पूरी टीम इतनी रुक के पीछे खड़े हो गए खेल रही, इतना लो ब्लॉक कि अब है ना इनके पास चांस ही क्या है, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसी जगह ही नहीं है कि वहाँ से कुछ गोल करे या कुछ चांसेस क्रिएट करे। बस जो है गेम रोटेट हो रहा है, पासिंग चल रही है, बस यही चल रहा था मोहन बगान के साइड से भी। तो पूरा गेम बोरियत की तरफ जा रहा था और यही मुझे सबसे बेकार बात लगती है जमशेदपुर के मैचेस में कि है ना वो एक तो इतना लो ब्लॉक जाते हैं ना तो गेम थोड़ा बोरियत की तरफ जाने लग गया था। हालांकि उनके काउंटर अटैक्स एकदम से जब आते हैं तो एकदम से एक्साइटमेंट भी आया था क्योंकि बहुत ही अच्छे काउंटर्स आ जाते हैं,
लेकिन ओवरऑल मैच है ना, बोरियत थोड़ा सा हो जाता है। लेकिन यही उनकी चाल भी है कि वो पीछे ठहरते हैं और टीम को अप करवाते हैं अपोनेंट को, और पीछे उनके लिए जगह क्रिएट होती है और उसी से काउंटर बनाते हैं। और जैसा कि 90+1 में हावी ने गोल मार भी दिया। मैं इस गेम को 1-1 पे सोच चुका था कि ये गेम हो चुका है, और मैं जैसे ही वॉशरूम जाता हूँ देखता हूँ कि भाई गोल हो गया। तो ये ऐसा हो जाता है जमशेदपुर के साइड से, इसलिए जमशेदपुर को कम नहीं आंकना था पूरे गेम के फाइनल विसिल तक। और वो गोल में भी आप देख लो डिफेंसिव, आप भाई मार्किंग कहाँ है आपकी? आपने बस छोड़ दिया कि जमशेदपुर में वो क्वालिटी प्लेयर नहीं है कि जो एंड मोमेंट पे गोल नहीं मार सकते। भाई मार सकते, मारा। और हावी जैसे प्लेयर्स हैं ये, मतलब आप इतने अच्छे क्वालिटी प्लेयर्स को आप टाइट मार्किंग में नहीं रखेंगे, वो भी एंड मोमेंट पे, तो ये तो भाई ऐसा खुले सांड की तरह छोड़ोगे तो गोल तो मारेंगे। तो मोहन बगान ने इस मैच में अपने अटैकिंग जो ड्यूटीज थी उनके लिए तो उनके प्लेयर्स ने बहुत अच्छा करा, लेकिन डिफेंसिव ड्यूटीज की जब बात आती है तो इस मैच में मात खाए हैं, और जो खल सकता है उनको सेकंड लेग में। लेकिन देखिए सेकंड लेग यार सॉल्ट लेक में है, सॉल्ट लेक में मोहन बगान थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। इट्स लाइक अ हेल फॉर ओपोनेंट्स, ये मैं पहले ही बोल चुका हूँ। तो वो थोड़ी एक मुश्किल वाली जगह भी है। लेकिन देखो जमशेदपुर में खालिद जमील जिस तरीके से टीम को खिला रहे हैं, ये काबिल तारीफ काम है। तो वाह भाई तो भाई उनकी बनती है। और देखिए मोहन बगान में इस मैच में मैं बोल सकता हूँ कि मिड से साहल ने और थापा ने गेम तो अच्छा खेला है भाई, गेम तो उन्होंने अच्छा खेला है, अच्छी बॉल्स निकालने की कोशिश भी करी है। लेकिन यहाँ पे मैं सीधा बोलूँगा भाई कि ये गेम था ही जमशेदपुर का, क्योंकि जिस तरीके से यार वो डिफेंस कर रहे थे ना, क्योंकि आप डिफेंस बहुत ही अच्छे करेंगे, आप गलतियाँ नहीं करेंगे भाई, ओपोनेंट क्या कर लेगा, कितनी क्वालिटी लाएगा। आप देख लो सारे सब्स्टिट्यूशन कर लिए, सब कुछ कर लिया, सारे जो चाल थे, वेपन्स थे, टैक्टिक्स थे, सब कुछ कर लिया मोलिना ने, लेकिन डिफेंस भेद नहीं पाए। और यही तो जमशेदपुर की खासियत रही है इस सीजन में। बाकी देखिए अभी भी 90 मिनट्स बचे हुए हैं, तो यहाँ पर अभी आप एकदम ये नहीं सोच सकते कि जमशेदपुर जो है वो फाइनल में पहुंच चुकी है। मैं एक टाइम पे ये बोल दूंगा कि बेंगलुरु उधर से फाइनल में पहुंच चुकी है, मेरे को इतना मैं अभी भरोसा कर सकता हूँ बेंगलुरु पे। लेकिन अभी देखिए सॉल्ट लेक में मोहन बगान के अगेंस्ट वो भी 2-1 का लीड है, खाली 2-1, एक ही गोल मारना है बस मोहन बगान को उसको 2-2 करने के लिए, और उनके पास है वो प्लेयर्स। और मोलिना को ये सोचना पड़ेगा कि कैसे कैसे भाई इस जमशेदपुर की डिफेंस को बीट करना है। बाकी सेट है, सब कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अगर डिफेंस उनको ब्रेक कर दी ना 3-4 बार अच्छे से, तो भाई गेम निकाल लेगी मोहन बगान सेकंड लेग में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उनके लिए। लेकिन अभी भी स्टिल खालिद जमील के लिए एक चिंता का विषय है कि सॉल्ट लेक में मोहन बगान के अगेंस्ट कैसे डिफेंस करना है। बिकॉज 2-1 की लीड के साथ जा रहे, बहुत अच्छी बात है, बहुत पॉजिटिव है, लेकिन आप इसको मेंटेन कैसे करेंगे, प्लस आपको स्कोर भी करना है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि वहाँ पे 0-0 रहने वाला है, वहाँ पे भाई स्कोरिंग आने वाली है। बाकी आपके क्या थॉट्स है इस मैच को लेकर, आप जो भी कहना चाहें कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। एंड फॉर मोर डिस्कशंस यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। हम फिर मिलेंगे, बाय बाय।